हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा है कि आज हम समझेंगे एक नया टॉपिक, यानी कि हमारी पोएम है क्लास 11th हॉर्नबिल की, जिसको लिखा है मार्कस नेटन ने और पोएम का नाम है चाइल्डहुड। तो फ्रेंड्स, समझने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए समझते हैं और बढ़ते हैं अपनी पोएम की ओर। तो फ्रेंड्स, इसके अभी मैंने यहाँ पे 2 स्टैंजा लिखे हैं, इसमें 4 स्टैंजा हैं, 2 स्टैंजा बाद में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये स्टैंजा 1 है, ये स्टैंजा 2 है, हम इसकी राइमिंग स्कीम को देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम का मतलब होता है कि मेल, तुकबंदी आपकी ठीक है या नहीं है। तो उसको समझने के लिए हमें पोएम के लास्ट वर्ड पे जाना पड़ता है और उसकी साउंड को चेक करना पड़ता है कि उसकी साउंड कैसी आ रही है या फिर वो नेक्स्ट साउंड से मैच हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे लास्ट में आई गो, जिसकी साउंड निकली है ओ, तो इसको हमने डिनोट किया ए से। नेक्स्ट आई 11, एवन एवन नहीं आया इसमें से, तो इसको हमने बी ले लिया। फिर आया हेवन, तो दोबारा से हमें इसकी साउंड रिपीट होती दिखी किसकी, 11 की, दैट इज़ हेवन, तो इसको हमने डिनोट किया बी से। आगे हमने देखा ज्योग्राफी, फी, तो बिल्कुल भी नहीं आई, ई की साउंड आ रही है इसमें लास्ट में, तो इसको हमने डिनोट किया सी से, क्योंकि बी की साउंड यहाँ पे नहीं थी। नेक्स्ट आता है आपकी बी, तो ये आई किससे, ज्योग्राफी से, तो ये हो गया सी। फिर आता है डे, ए, तो ये हो गया आपका डी। तो कुल मिला के इसकी जो राइमिंग स्कीम निकल के आती है वो आती है ए बी, बी सी सी और डी, ये है इसकी राइमिंग स्कीम। तो फ्रेंड्स, अब समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इस पोएम में पोएट ने हमें बताया है कि हमारा जो चाइल्डहुड है वो कब चला जाता है, वे कौन कौन सी स्टेजेस है जिसके बारे में हमें बताया है कि हमारा चाइल्डहुड कब चला जाता है। और फिर यहाँ पे पोएट ने हमें बताया है कि हमारा चाइल्डहुड चला कहाँ जाता है, कहाँ पर हम अपने चाइल्डहुड को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे गाया है कि मेरा चाइल्डहुड कब गया। यहाँ पे पोएट कहता है कि मेरा चाइल्डहुड कब गया, क्वेश्चन करता है और ये बताता है कि शायद, ये कुछ यहाँ पे एस्टिमेट बताता है, एक अनुमान लगाता है कि शायद तब गया होगा जब मैं 11 साल का हूँगा। अब 11 साल का से मतलब ये है कि आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से डेवलप हो जाता है, आप में क्रिटिकल थिंकिंग की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, क्रिएटिव थिंकिंग आप में आ जाती है और आप एक सही गलत में भेद निकालना या डिफरेंस करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी से ही आप डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर होने लगते हैं। तो शायद तब आपका जो बचपन है वो चला गया, या फिर ये वही समय हुआ होगा, तब एहसास हुआ होगा आपको, 11 साल के बाद आपका एहसास हुआ होगा कि जो ये हेल और हेवन की बात करते हैं कि अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाएंगे, गलत काम करेंगे तो नर्क में जाएंगे, ऐसा जो आप सुनते हैं समझते हैं, शायद आपको तब एहसास हुआ हो कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। जब आपने ज्योग्राफीज़ की जो बुक पढ़ी या मैप्स आपने आइडेंटिफाई किए और वहाँ पे आपको बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया कि देयर इज़ नो हेल एंड हेवन प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कोई हेल और हेवन नहीं है। जब आपने ज्योग्राफी की बुक पढ़ी तो ज्योग्राफी में तो सब कुछ आपके अर्थ के बारे में बताया गया है, यूनिवर्स के बारे में बताया गया है, बट वहाँ पे कहीं हेल और हेवन का जिक्र नहीं होता। तो शायद आपका बचपन तब आपको छोड़ के गया हो जब आपको ये पता चला हो कि द हेल एंड हेवन इज नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड देयरफॉर कुड बी नॉट वॉज दैट डे। और शायद ये तब आप पता होगा, तब आपको एहसास हुआ होगा जब आप एजुकेट हो गए होंगे, और एजुकेट होने से आपका माइंड बढ़ता है, अंधविश्वासों से आपका जो जीवन है वो दूर होने लगता है। तो शायद ये वही दिन था, या कह सकता है ये वही समय था जब आपका बचपन आपको छोड़ के चला गया। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टैंजा पे। नेक्स्ट स्टैंजा आपका आता है, मेरा बचपन कब चला गया, शायद ये वो समय था जब मुझे एहसास हुआ, किस चीज़ का एहसास हुआ, कि जो ये एडल्ट्स होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, है ना, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वास्तव में ये ऐसे नहीं होते जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जैसे अपने आप को ये दिखाते हैं, सच में ये ऐसे नहीं होते जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा अपने से छोटों को उपदेश देते हैं कि भाई प्रेम से बात करो, प्यार से बात करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमेशा प्यार के बारे में बताते हैं, भैया प्यार में ही रखा है जो कुछ रखा है, झगड़ा लड़ाई झगड़ा इनमें किसी से ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा मत करो भाई, आराम से रहो, मिलजुल के रहो। ये जब ये उपदेश देते हैं, क्या देते हैं, उपदेश देते हैं, और ये ऐसा बन के दिखाते हैं कि वास्तव में ये तो भाई बड़े नॉन वायलेंट पर्सन है ना, ये तो झगड़ा पसंद ही नहीं करते, वायलेंस को से तो ये बहुत दूर रहते हैं। और बाद में
जब हमारे पोएट को एहसास होता है, अरे जैसा इन्होंने कहा है ऐसे तो ये एक्ट कर ही नहीं रहे हैं, ऐसा तो ये काम कर ही नहीं रहे हैं। शायद ये वही दिन था जब पोएट को एहसास हुआ कि एडल्ट्स जैसे दिखाई देते हैं, ऐसे वे बिल्कुल नहीं होते। उस दिन भरोसा उठ गया, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो तब जाके इसका बचपन इसको छोड़ के चला गया। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं स्टैंजा नंबर 3। स्टैंजा नंबर 3 में भी वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है कि मेरा चाइल्डहुड कब गया, मेरा चाइल्डहुड कब गया, बट इसके जो एग्जम्पशन है वे डिफरेंट है। क्वेश्चन सेम है लेकिन इसके एग्जम्पशंस हैं वे डिफरेंट है। जैसे कहता है कि शायद तब जब मुझे ये एहसास हुआ कि जो मेरा माइंड है वो वास्तव में मेरा ही है, इस पर किसी और का बस नहीं है। मेरा माइंड मेरा ही है कि मैं अपने खुद के जो थॉट्स हैं वे अचीव कर सकता हूँ, खुद क्रिएटिविटी कर सकता हूँ, खुद सोच सकता हूँ किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, खुद जान सकता हूँ क्या सही है क्या गलत है। जब मुझे इस बात का पता चला कि मेरे थॉट्स मेरे हैं, मैं आज़ाद हूँ, मैं भी अपने जो बात है वो किसी के सामने रख सकता हूँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जब लेकिन पहले क्या था, जिसे मुझे बताया गया मैंने ऐसा मान लिया, मैं अपनी खुद की थिंकिंग एबिलिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाया। लेकिन जब मैंने अपनी खुद की थिंकिंग एबिलिटी को प्रोड्यूस किया और मैंने ये समझा कि हाँ मेरा भी खुद का दिमाग है, वो फ्री है, मैं अपने तरीके से सोच सकता हूँ, शायद ये वही समय था जब मेरा बचपन मुझे छोड़कर चला गया, जब मेरा बचपन मुझे छोड़कर चला गया। फ्रेंड्स, तो इसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, बस इसमें एक ही फिगर ऑफ स्पीच है, वो है एलिट्रेशन। क्या है फ्रेंड्स? एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन का कैसे पता चलता है? जब आपका फर्स्ट लेटर बार बार रिपीट हो, जैसे माई और माई, क्या हो गया है? माइन माइंड। और इसके बाद एक और आता है आपका डेट्स द डे, द और द, ये आपका क्या है? एलिट्रेशन। तो फ्रेंड्स आइए बढ़ते हैं, अब लास्ट वाली स्टैंजा पर आते हैं। अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन चेंज हो गया। अभी तक इसके जितने भी एजम्पशन थे, जितने भी इसने फोरकास्ट किए थे, पहले से अनुमान लगाए थे कि मेरा बचपन कब चला गया, ये सब इसने बताया कि कैसे कैसे गया। लेकिन अब इसको पता चल गया कि मेरा बचपन गया कहाँ है। रियलिटी ने इसने ढूंढ निकाला कि मेरा बचपन गया कहाँ है। तो ये कहता है कि मेरा बचपन कहाँ गया, मैंने इसका पता लगा लिया बच्चों। तो ये क्या कहता है? ये चला गया एक ऐसे स्थान पर जिसको मैं नहीं जानता। कहाँ चला गया? एक ऐसे प्लेस पर, एक फॉरगॉटन प्लेस पर जिसको मैं भूल गया हूँ। मेरे याद था लेकिन मैं भूल गया। वो होता है एक इन्फेंट्स फेस, यानी कि एक नवजात जो बच्चा होता है, जिसका जन्म होता है, उसके चेहरे में जा छिपा बड़ा चालाक है। भाई आपने देखा होगा कि जो बच्चा होता है वो कितना इनोसेंट होता है। उसे कुछ भी कह लो, हाउ आ गया, गल मान जाओ, हाँ हाउ आ गया, उसे कह दो, ऐसे मारकर उसे दिखाया, जब वो जिद करता है लेने की, और ऐसे करके कह दो कोको लेगी, अब मान लगा हाँ भाई कोको होती है, भूत होता है, कोको होते हैं, स्वर्ग होता है, नर्ग होता है, जितनी बातें बताए वो सारी मान लेता है, क्योंकि वो इनोसेंट है, वो दूसरों पे ट्रस्ट करता है। और जब आपने ट्रस्ट करना छोड़ दिया, अपने दिमाग अपने तरीके से लगाना शुरू कर दिया, तभी आपका बचपन आपको छोड़ के कहाँ चला गया? इस इन्फेंट जो चाइल्ड है इसके चेहरे में जाके घुस गया। अब देखो नज़ारा, क्योंकि पहले आप थे ऐसे, अब आप बड़े हुए, एडल्ट हुए, चीज़ों को समझना शुरू किया, एडुकेटेड हुए, एजुकेशन से माइंड के डायमेंशंस खुले, तो बस। और इसको अब पता चल गया, जितना कि ये कहता है, जितना कि मैंने जाना है कि मेरा जो बचपन है वो एक इन्फेंट्स के चेहरे में जा छिपा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।